लोगों की ओर भागवत की कथा कर रहे हैं। ये भगवान की कोई भागवत वस्तु की कथा है कि कोई भी बैठ करके इसको ग्रहण कर सकता है। कथा में कोई सोच नहीं है, तो आश्रम पर कोई आश्रम की विधि नहीं थी, तो आश्रम से बैठो ऐसा बैठो। तो ऐसी विधि नहीं है। तुम लोग जाओ उनके लोग देखो, शांति बहुत जरूरी है। कथा में थोड़ा सा भी कथा नहीं कर पाओ। इस तरह से सबके लिए भगवान की सुंदर कथा है, ऐसी कथा को श्रवण करना चाहिए। इसकी मंगलाचरण में मैंने व्यास जी के मंगलाचरण को दी थी, और इस टाइम जो तीन जो मंगलाचरण है भागवत में, एक होगा व्यास जी के माध्यम से, दूसरा सूत जी के माध्यम से, तीसरा सुखदेव जी के माध्यम से। तो सूत जी ने क्या किया, किसी देवी देवता का नाम नहीं दिया, सूत जी ने सुखदेव जी का नाम दे दिया। और मंगलाचरण में सुखदेव जी की चर्चा किया, कहा कि उनसे पूछा गया कि अच्छे ये बताइए कि आपने सुखदेव जी का ही क्यों नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुखदेव जी एक ऐसे महापुरुष है कि जिनका नाम लेना चाहिए, जिनका सुंदर आचरण, मंगलाचरण उसी का नाम लेना चाहिए। तो मैंने इसलिए लिया है कि देखो, उनका सबसे सुंदर आचरण, जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं है, वही तो भगवत स्वरूप है। और उन्होंने कहा कि मेरे सुखदेव ऐसे नहीं है, बल्कि मेरे सुखदेव ऐसे कि सर्वभूत हृदय मुनि नाम खोजू। सुखदेव जी एक ऐसे महापुरुष है कि संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करने वाले, और जो संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करने वाले वही तो भगवान है। भगवान क्या करते हैं, संपूर्ण जीवों के हृदय में निवास करते, और सुखदेव जी भी निवास करते हैं। और ऐसे महापुरुष का उन्होंने वर्णना किया, और वर्णना करने के बाद उनसे किसी मुनि महात्माओं ने पूछा कि अच्छा महाराज जी बताइए कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। सबसे सुंदर बात कही उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान जीवों का कल्याण एक ही में हो सकता है कि सर्वे पुरुषों परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे। यदि कोई अपना कल्याण चाहता है कि हमारा कल्याण हो जाए, और खुशी चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, आनंद चाहता है, तो वो ये काम करे कि वो भगवान का बस भक्ति करे। देखो, आनंद नाम ब्रह्म का भगवान का ही एक उपनिषद में एक कथा भी है कि एक बार जो है वरुणी अपने पिता वरुण के पास गए, और वरुण से कहा कि आप एक काम करिए कि हमें ब्रह्म का उपदेश कर दें। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म का उपदेश करने के लिए जो है कहा, देखो अपने जीवन को उन्होंने सुंदर एक तरह से घटा करके बताया, ये सब ब्रह्म के प्रकाशित है। जैसे हमारे नेत्र है, हमारे शरीर है, हमारे जीवन की स्वरूपता है, हमारे जीवन की एक विशेषता है। तो ये सब भगवान ब्रह्म जी के, भगवान की कृपा से तो प्रकाशित है। यदि कहीं इसमें जीव तत्व भाव, भगवान का भाव न होते, ये कहाँ रहेगा, हमारा शरीर कुछ नहीं रहेगा। तो यदि हम ये माने ये प्रकाश है, तो ये भगवान का दिया हुआ प्रकाश और ज्ञान मिल रहा है।
ऐसा सारा जब बाली को भगवान ने मान दिया तो सारा विनाश कर दिया। तो भगवान गए तारा के पास से बोले कि अच्छा यदि बताओ कि तुम विनाश क्यों कर रोक क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा पति बड़ा है, आप बोल रहे हैं कि रोक क्यों रहे हो? तो मेरे को यह आश्चर्य लगता है कि आखिर मैं पति के लिए रोती हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो ये तुम्हारा पति जो है बड़ा है, इसको मैंने कुछ नहीं किया। ये तो बड़ा है, इससे जो एक भगवान जीव भाव है, भगवान का जो सुंदर भाव वो तो निकल गया। और क्या है इसमें? और कुछ नहीं। जब उन्होंने इस तरह से कहा तो कहा वो जीव भाव के लिए यदि आप रोती हो तो वो तो भगवान वसान से गिरना ये खा भी आया, नवाने के रखे घरों पर आया, वो तो एक दूसरे से चला जाता है और बस हो गया। कभी नवीन स्वरूप प्राप्त करेगा होगा, ठीक है, यहाँ से अच्छी करेंगे होगा, काहे को इसके चीजें की चिंता करती है? तुम्हें शरीर से कोई लेना देना है तो एक काम करो कि ये बाली का शरीर ही बड़ा है, इसको तो हमारे शरीर में जो उन्होंने बताया, हम वरुण ने बताया, तो बताया कि ये सब कुछ चेतना भाव भगवत स्वरूप ही है। तुम्हें भी और समझना है, एक काम करो कि तुम चले जाओ, तब करो, तब करके आए। तो पिताजी ने पूछा कि हाँ तू समझे हो? तो बोले हाँ हाँ समझ गए पिताजी। अन्न बुझा, मैंने मान लिया कि अन्न ही सब कुछ है, इसके कारण ये सब शरीर का पोषण होता है, अन्न से सब लोगों को कल्याण होता है। अन्न भगवान ब्रह्म। तो वरुण ने कहा कि नहीं अभी और तुम चले जाओ। तो फिर लौट करके आए तो पूछा कि और तुम कुछ जाना, अब इस बार क्या जाना? तो बोले अरे पिताजी अब तो मैं समझ गया कि मन ब्रह्म है, मन ले जाएगा मन ही ब्रह्म, मन हमारा कहीं लग गया है, जहां हमारा मन लग जाए उसी वही भगवान पर लग जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती, संसार में लग जाए तो संसार की कृपा प्राप्त हो। तो पिताजी उनके बड़े बोले कि नहीं अभी तुम और तप करो। और जब तप करने के लिए गए, कैसे तप करने के लिए गए? तो जब इस बार आए तो उन्होंने उनको अनुभव हुआ कि आनंदम ब्रह्म बीजानी। पिताजी अब हमें ज्ञान हो गया। तो क्या ज्ञान हो गया? तो उन्होंने कहा कि हमें यह ज्ञान हो गया है अन्न ही ब्रह्म, वो ब्रह्म आनंद ही ब्रह्म। अब मुझे जो ज्ञान हो गया है कि आनंदम ब्रह्म विजानी, सिर्फ आनंद ही भगवान और आनंद ही प्राप्त करना चाहिए। तब उनके वरुण ने कहा कि हाँ अब तुम समझ गए हो वास्तव में कि क्या है कि आनंद ही है। अब हम लोग आनंद के सेवी भी है, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जब से हमारा जीव नाम हुआ तब से हम लोग आनंद ही चाहते हैं, ये नहीं चाहते हमें कष्ट मिल जाए। पर आनंद मिलता नहीं, आनंद इसलिए नहीं मिलता है कि आनंद के लिए हम लोग काम को करते नहीं, आनंद वाला आप जो प्रदान करते हैं हमें आनंद शांति मिले उसके लिए काम करते हैं। तो सर्वोपरि क्या है कि आनंदम ब्रह्म ही आनंद है। भगवान का नाम एक आनंद है, आनंद है। पर उस आनंद को प्राप्त करने के लिए यही सूत जी से सौनक इत्यादि को ने पूछा कि महाराज उस आनंद को प्राप्त करने का उपाय क्या है? उससे लोग आनंदित हो, खुशी हो, ऐसी कोई आप कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर्वे पुरुषो परो धर्मो
यतो भक्ति यथोक्षते, वो एकमात्र भगवान की भक्ति है और कुछ नहीं। अब वो भी भक्ति होनी चाहिए। अहेत की प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति, वो भी भक्ति क्या है कि अहेत की हो, किसी का कुछ लेना देना न हो भगवान से, एक निष्ठ भक्ति। देखो इसमें भागवत में ये भी बताया गया कि ज्ञान वैराग्य के चक्कर में न करो, जितने परसेंट तुम्हारे जीवन में भक्ति होगी उतने परसेंट ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। सोच लेती कि हमारे जीवन में विरक्ति आ जाएगी तब हम भक्ति करेंगे, या हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। तो इसके लिए बड़ी प्रतीक्षा करना पड़ेगा। पर यदि हम क्या करें कि भक्ति में बस लग जाए और जितने परसेंट हमारे जीवन में भक्ति आएगी तो क्या पांच देवो भगवती भक्ति योगे प्रयोजिता, जब भगवान और भक्ति का हमारे जीवन में सहयोग होगा तो ज्ञान वैराग्य वही भक्ति के पुत्र तो है ये। तो ये क्या करेंगे कि अपने आप प्रकट हो जाए, हमारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाए, और जब प्रकट हो जाएंगे तो सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा जिसके ज्ञान वैराग्य की हम बातें करते हैं। और यदि हम खाली भी रक्त बनना चाहते हैं, खाली ज्ञानी बनना चाहे तो उसमें कोई लाभ देने वाला नहीं। और भक्ति में लग गया है, भक्ति में कुछ भी नहीं लगता है। भक्ति में तो सिर्फ एक ही कारण कि भगवान परमात्मा का नाम लो, तत्वज्ञ लोग ऋषि मुनि महात्मा क्या करते हैं, ब्रह्म पदंति तत्त यदि ज्ञान मत तत्त लोग जो है भगवान को क्या कैसा कहते हैं, भक्ति के लिए कुछ कहते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान इस शब्द का कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। देखो ये तीनों बातें जिसके जीवन में जम जाए, जरूरी नहीं कि कृष्ण जपो, राम देखो, भगवान भगवान देखो, ब्रह्म देखो, और हमारी क्या है कि हमारी एक निष्ठा बन जाए, देखो भगवान का ये काम है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए कि सुन बताओ स्वकथा पुष्टा पुण्य श्रवण कीर्तना, उपदेश को बार बार सुनो, ऐसा नहीं बैठेगा वो हृदय में। ये हमारे हृदय में इस तरह से बैठ जाए, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मान लो कि हमारे जीवन में भक्ति आ गई, और जब इस तरह से हमारे जीवन में बैठ जाएगी, नष्ट प्राय को नित्यम भगवत से बया, तो क्या होगा कि नष्ट प्राय अभद्र, अभद्र से दुर्भाग्य माने कल्याण, अभद्र माने अकल्याण। तो क्या होगा कि हमारे जीवन में जिसकी हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं कि हमें आनंद मिल जाए, तो हमें क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें जो है आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसी की एक सुंदर कल्पना की गई भागवत, इस तरह से प्राप्त करो। देखो ये भागवत पुराण, इसमें 24 अवतारों की चर्चा की गई है। यदि 24 अवतारों की चर्चा इसलिए, भगवान के अवतार तो अनंत है, हरि अनंत है, भगवान अनंत है। यदि भगवान भी चाहे कि हम अपने अवतार की कथा का वर्णन कर दें तो भगवान भी नहीं कर सकते। तो भगवान अनंत है और भगवान की अनंत कथा भी है।
पर इसमें जो 24 अवतारों की कथा वर्णन किया है उन्होंने वेद व्यास जी ने, तो उन्होंने इसलिए किया है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेषता बताने की उन्होंने इसलिए 24 अवतारों की कथा का वर्णन किया, 24 अवतारों का वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण के विशेषता बताई जाती है। एक दिन नारद जी जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, स्नान करके पूजा पाठ करके, उसी समय जो वेद व्यास जी सरस्वती जी के किनारे बैठे हुए वेद व्यास जी के पास गए और वेद व्यास जी से मिले तो वेद व्यास जी बड़ा असंतुष्ट व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्या बताया नारद जी, मेरे को अभी कुछ ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। तो पूछा कि अरे आप जैसे तत्वों को महापुरुष 17 पुराण 4 वेद महाभारत जैसे ग्रंथ धर्म इत्यादि की रचना करने वाले, वेद को सरल बनाने वाले, तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये तो ठीक बोलते हैं, अभी बताओ, अभी लगता है कि मेरे जीवन में कुछ काम शेष रह गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आपके जीवन में एक काम शेष रह गया है। आपने इतनी बड़ी चर्चाएं की है शास्त्रों की और बड़े बड़े विशाल ग्रंथ रचना किया है, पर अब प्राय लोग जो होंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा। जैसे बड़ा लंबा चौड़े शास्त्र पुराण कहे जा चुके हैं, यदि एक जीवन में चाहे तो हम इतने पुराणों का अध्ययन भी नहीं कर सकते। मानने की बात है तो आप चौटी की माने, पर यदि हम चाहें कि इतने वेद शास्त्र इतने पुराने उनके हम अध्ययन कर लें तो इस जीवन में संभव नहीं, जीवन नष्ट हो जाएगा, वह अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा। और आपने इतने वर्णन 18 पुराण महाभारत ये सब ग्रंथों का आपने वर्णन किया है, पर अभी आपने ऐसे कोई शास्त्र का निर्माण नहीं किया है जिनमें कम समय लगे, सब कुछ लोगों को प्राप्त हो जाए। तो आप एक काम करिए कि कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करिए। तो जब उन्होंने वेद व्यास जी ने इस तरह से सुना तो उन्होंने कहा कि कोई आधार चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आधार तो 4 श्लोक अभी बताए थे, 4 श्लोक बताए। देखो तब भी वेद व्यास जी के हृदय में शांति नहीं आई। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छा कोई आप हमको संग बताइए जिससे मेरे जीवन में शांति आ जाए। शांति नहीं। तो उन्होंने कहा किसी भक्त का चरित्र श्रवण कर लो। तो नारद जी से कहा, तो नारद जी ने कहा कि मैं किसी भक्त का चरित्र नहीं श्रवण कराऊं तो मैं अपने कराए देगा। अब नारद जी अपने चरित्र बताने लगे कि मैं एक जन्मे दासी पुत्र था, मेरी मां दूसरे घर में काम करती थी, पर मैं वहां जन्म ले लिया। मेरे यहाँ महात्मा लोग आए, महात्माओं की मैंने सेवा करी, मेरी माँ ने सेवा करी। अब देखो नारद जी के जीवन में जो विरक्ति आई, तो वो विरक्ति उन्होंने कहा सबसे विरोध ये किया कि मैं उन महात्माओं का जूठा प्रसाद खाता था। उचित माने होता है जो बच जाए। एक भक्तमाल में कथा सुंदर आती थी, नारद जी ने भक्तमाल की रचना किया है। वो भक्तमाल की रचना किया है।